राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे आज फिर से एक बार टाटा स्टील सेल लिमिटेड के बारे में। टाटा स्टील सेल लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है उसी के बारे में हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे। सबसे बड़ी डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें बताई जाती है वो केवल और केवल सुनने के पर्पज़ से बताई जाती हैं। स्टडी पर्पज़ से भी आप लोग इसे मत समझिएगा, ठीक है। टाटा स्टील के बारे में इसके पहले कई बार मेरे पुराने चैनल पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, लाइव सेशन में भी हो चुका है, टेलीग्राम पर भी हो चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कई बार हो चुका है। तो जो लोग पुराने हैं वो बहुत कुछ जानते होंगे, जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा भाई सब कुछ तो नया लगेगा ही। 122 का 52 वीक का लो और 184 का 52 वीक का हाई, ये है टाटा स्टील का लेखा जोखा। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि ज्वाइन करें और मेंबरशिप भी। ये है टाटा स्टील का 1 साल का चार्ट, देख रहे होंगे। चार्ट काफ़ी उछल कूद वाला है। कई बार इसमें शॉर्ट टर्म के लिए आपको ऊंचाई दिख रही होगी और कई बार शॉर्ट टर्म में गिरावट दिख रही होगी, लेकिन टोटल ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो फिलहाल टाटा स्टील एक दायरे में कारोबार कर रहा है और वो दायरा है 130 से लेकर के 170 के बीच। ये चीजें तो लगभग क्लियर हो गई होंगी। जो लोग 140 के बाद इसको देख रहे हैं, या देखने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं देखना ही होता है, ठीक है, देख रहे होंगे, उनके लिए ये वाली जो टाइमिंग है वो सुखद टाइमिंग रही होगी। तो उस सुखद टाइमिंग का लाभ उठा लें, ठीक है। नहीं तो होता क्या है, जब अच्छा समय बीत जाता है तो फिर बाद में पछताना हो सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार। 170 रुपये बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है टाटा स्टील का और 140 रुपये बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट। पहला ये जान लीजिएगा, बीच में 150 रुपये के आसपास तक बहुत टफ सपोर्ट नहीं है। महत्वपूर्ण सपोर्ट 140 पे है, ये आप लोग याद रखिए, और 170 पे रेजिस्टेंस। दूसरा सपोर्ट 130, तीसरा 120, 3 इसके सपोर्ट है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 2 है फिलहाल, जो कि इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप मान सकते हैं 170, 180। ऊपरी लेवल पे जो लोग लेकर के इसमें अटके पड़े हैं या अटकना चाहते हैं फिर से, वो लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे, ठीक है। बाकी टाटा स्टील बहुत बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनियों में थोड़ा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से विशेष तौर पे सलाह लीजिएगा। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो इसे टेलीग्राम पे आप लोग पूछ सकते हैं। तो 170 के रेजिस्टेंस लेवल पे विशेष ध्यान बना करके रखें, उसके बाद आप इसको बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही करता हूं। हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड शेयर के बारे में कि जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है लंबे टाइम फ्रेम में। जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में ऑलरेडी कई बार चर्चा हो चुकी है पुराने चैनल पर भी, और इस चैनल पे पहली बार चर्चा हो रही है नई सीरीज के अंतर्गत, ठीक है। और इस गिरावट में जो अभी हाल फिलहाल गिरावट था, इसमें जेएसडब्ल्यू उतना ज़्यादा नहीं गिरा जितने अन्य स्टील सेक्टर के शेयर गिरे होंगे। ये तो आप लोग अच्छे से भली बात ही जानते होंगे। और रिकवरी भी इसी सेक्टर मतलब इसी शेयर में बहुत तगड़ी आई अन्य शेयरों के मुकाबले। डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें बताई जाती है, जो भी चीज़ें यहाँ बोली जाती है, वो केवल और केवल सुनने के उद्देश्य से बोली जाती है। उसे आप लोग बिल्कुल स्टडी ना समझें और ना ही स्टडी के पर्पज से लें। बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूलें। 854 का 52 वीक का लो, 1074 के आसपास का हाई जेएसडब्ल्यू स्टील का। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। ये है जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट 1 साल का। जेएसडब्ल्यू स्टील का जो चार्ट है देख रहे होंगे कि एक सीधी रेखा में ऊपर की तरफ जरूर जा रहा है, लेकिन बीच बीच में इसमें 1 साल में काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। तो जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और शार्प ट्रेडर हैं, उनके लिए तो जेएसडब्ल्यू एक प्रकार से मानिए तो बहुत अच्छा बेट बन गया होगा। लेकिन उन लोगों के लिए बेट नहीं बन पाया होगा जो बेचारे धैर्यवान होंगे या जो लोग थोड़ा निवेशक टाइप होंगे, उनके लिए थोड़ा सा ये उलझन वाला तो व्यवस्था है। जेएसडब्ल्यू
स्टील का जो सबसे अहम पड़ाव है वो है 1075। 1075 के ऊपर जब यह निकलेगा रेजिस्टेंस, तब एक नए दौर की शुरुआत कर सकता है। दूसरा जो सपोर्ट है सबसे इंपॉर्टेंट वो है 800 से लेकर के 900 के बीच, 2-3 सपोर्ट है, इसलिए मैंने 800 से 900 का जिक्र किया। तीसरी बात ये कि क्या इस समय JSW स्टील देखने योग्य है, तो मेरे हिसाब से तो केवल वॉच लिस्ट में रखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप यदि देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे। मेटल सेक्टर में काफ़ी उठापटक तेज गति से होती है, तो यदि आप तेज गति वाले धावक हैं तब तो आपके लिए भाई कोई भी नियम कानून मायने नहीं रखते हैं। और यदि थोड़ा आप सब्र करने वाले हैं या थोड़ा सेफ्टी वाले लोग हैं तो आप कृपया करके फालतू में रेसिंग गाड़ी पे न बैठ करके गाड़ी दौड़ाएं, अन्यथा दुर्घटना ज़्यादा तेजी के साथ घट सकती है। और कोई विशेष जानकारी चाहिए JSW स्टील के बारे में तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज ही करिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग मेंबर होंगे, ठीक है। बाकी JSW स्टील को फिलहाल वॉच लिस्ट में रखिए और 1075 के रजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखिए। दो इसमें शॉर्ट टर्म के रजिस्टेंस मान सकते हैं, एक है 1050 और दूसरा है 1075। सपोर्ट के रूप में 900, 800 दो इसके सपोर्ट है इंपॉर्टेंट वाले। अब बीच में 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट पे जबरन मैं सपोर्ट रख दूं, ये मेरा काम नहीं है। शुरू से ही मैंने इंपॉर्टेंट की बात की है। तो जहां तक उम्मीद है कुछ न कुछ आप लोगों को जानकारी सुनने में अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।